बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, आज की वीडियो में आप जानेंगे हज़रत याहया अलैहिस्सलाम का मुकम्मल किस्सा। हज़रत याहया अलैहिस्सलाम अपने वालिद हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की तरह अल्लाह के बरगज़ीदा नबी थे। आप अलैहिस्सलाम का नाम खुद अल्लाह जल्ले शानुहु ने तजवीज़ फरमाया। इरशाद बारी ताला है, ए ज़िक्रिया, हम तुम्हें एक ऐसे फर्जंद की बिशारत देते हैं जिसका नाम याहया होगा। इससे पहले हमने इस नाम का कोई शख्स पैदा नहीं किया। सूरह मरियम आयत नंबर 7। गोया दुनिया में सबसे पहले आप अलैहिस्सलाम ही का नाम याहया रखा गया और आप अपनी सिफात में भी सबसे मुनफरिद थे। हज़रत याहया अलैहिस्सलाम अपने वालिद हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की दुआओं का समर थे, जिन्हें अल्लाह ताला ने बुढ़ापे में औलाद अता फरमाई। हज़रत याहया अलैहिस्सलाम की वालिदा ईशा और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा हिना आपस में हकीकी बहनें थीं। यूं हज़रत याहया अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आपस में खालाजाद थे। नीज़ हज़रत याहया अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से उम्र में 6 माह बड़े थे। हज़रत याहया अलैहिस्सलाम कसरत से गिरियाज़ारी किया करते, यहाँ तक कि आंसुओं की वजह से रुखसारों पर निशान पड़ गए थे। इब्ने असाकिर ने रिवायत की है कि एक रोज़ वालिदैन उनकी तलाश में निकले तो देखा कि वो जंगल में एक कब्र खोदे उस पर खड़े ज़ारो कितार रो रहे हैं। वालिदैन ने फरमाया, बेटे, हम 3 दिन से तुम्हारी तलाश में हैं। इस पर आप अलैहिस्सलाम ने आखिरत के हवाले से ऐसी पुरअसर गुफ्तगू की कि वालिदैन भी रो पड़े। हज़रत याहया अलैहिस्सलाम बेहद हलीम, रकीकुल कलब, पाकबाज, आबिदो मुत्तकी, इस्तगनाओ कनाअत से सरशार, शर्मो हया के पैकर और शीरीं कलाम थे। निहायत सादा ज़िंदगी बसर करते, ग़िज़ा बक़दर ज़रूरत और लिबास उतना होता जो सतर पोशी के लिए काफ़ी हो। उन्हें जंगलों बियाबानों से मोहब्बत थी। ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा वहीं गुजारा जहाँ दरख्तों के पत्ते और शहद बतौर ग़िज़ा तनावुल फरमाते। प्यास लगती तो नहर से पानी पी लेते। ज़िंदगी भर शादी नहीं की। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ऊन का लिबास पहनते, जबकि याहया अलैहिस्सलाम जानवरों के बालों का लिबास ज़ेब तन करते। दरहमो दिनार थे, ना कोई ग़ुलाम या बांदी। कोई मखसूस ठिकाना भी न था। जहाँ रात हो जाती वहीं बसेरा कर लेते। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जंगल ही में वही लेकर हाजिर हुए। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बच्चों ने हज़रत याहया अलैहिस्सलाम को बचपन में कहा, आओ चलकर खेल कूद करें। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हम खेल कूद के लिए पैदा नहीं किए गए। हज़रत रबी बिन अंस फरमाते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत सबसे पहले तस्लीम करने वाले हज़रत याहया अलैहिस्सलाम थे। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औलाद आदम में कोई ऐसा नहीं जिससे गुनाह सरजद ना हुआ हो सिवाय हज़रत याहया अलैहिस्सलाम के। कुरान पाक में आपका जिक्र उन 4 सूरतों में आया है जिनमें हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम का भी जिक्र है, यानी सूरह आले इमरान, सूरह इनाम, सूरह मरियम और सूरह अंबिया। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने हज़रत याहया अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल फरमाई, ए याहया, हमारी किताब मजबूती से थाम, और हमने उनको लड़कपन ही में दानाई अता फरमाई थी और अपने पास से शफ़क़त और पाकीज़गी भी, और वो परहेज़गार थे और माँ बाप के साथ नेक सलूक करने वाले थे और सरकश और नाफरमान नहीं थे। और उन पर सलाम हो जिस दिन वो पैदा हुए और जिस दिन वफ़ात पाएंगे और जिस दिन जिंदा करके उठाए जाएंगे। सूरह मरियम आयत नंबर 12 ता 15। हज़रत याहया अलैहिस्सलाम अभी कम उम्र ही थे कि परवरदिगार आलम ने फरिश्तों के ज़रिए तौरात हिफ्ज़ करवा दी और उन्हें हुक्म दिया कि आसमानी किताब का जो इल्म तुम्हें अता किया गया है
उस पर खुद भी अमल करें और अपनी कौम को भी उसका दर्स दें। इसके साथ ही उन्हें बचपन ही में इल्म दानाई, अक्ल हिकमत, तहारत व पाकीज़गी और परहेजगारी अता फरमाई गई और उनमें वो तमाम खूबियाँ यकजा कर दी गईं जो एक नेक, पारसा और साहिब ईमान बंदे की शान है। गुनाहों, नाफरमानियों और सरकशी से कोसों दूर, वालदैन के फरमाबरदार और मखलूक खुदा के खिदमत गुजार। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम अपने वालदैन ही नहीं बनी इसराइल के लिए भी अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा इनाम थे। आपको अल्लाह ताला की तरफ से तीनों हालतों में सलामती मिली, यानी पैदाइश के दिन, मौत के दिन और यौम हशर। दरअसल ये तीनों मौके किसी भी इंसान के लिए सख्त वहशतनाक हैं। इंसान माँ के पेट से निकलते ही एक नई दुनिया देखता है जो उसकी मुख्तसर सी तारीक दुनिया से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होती है। मौत के दिन उसका वास्ता एक और दुनिया से पड़ता है। फिर जब उसे कब्र से जिंदा करके उठाया जाएगा तो वो अपने आप को मैदान हशर की हौलनाकियों में घिरा पाएगा। बस इस आयत में इन तीनों मकामात और मौके पर अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम के लिए सलामती का ऐलान किया गया। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 39 में अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की 5 खास सिफ़ात का जिक्र फरमाया है। इरशाद बारी ताला है, अभी वो इबादत गाह में खड़े नमाज ही पढ़ रहे थे कि फरिश्तों ने आवाज़ दी कि ज़िक्रिया अल्लाह आप अलैहिस्सलाम को याह्या अलैहिस्सलाम की बिशारत देते हैं। इनमें ये 5 सिफ़ात होंगी कि वो कलमतुल्लाह यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत की तस्दीक करने वाले होंगे, और नंबर 2 मुक्तदाए दीन होंगे। नंबर 3 अपने नफ्स को लज्जात से बहुत दूर रखने वाले होंगे। नंबर 4 नबी भी होंगे, और नंबर 5 आला दर्जे के शाइस्ता होंगे। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कलमतुल्लाह इसलिए कहते हैं कि वो महज अल्लाह ताला के हुक्म से खिलाफ आदत बिला वास्ता बाप पैदा किए गए। इस तरह अपने नफ्स को लज्जात से रोकने में सब मुबाह ख्वाहिशात से बचना शामिल है, जैसे अच्छा खाना, अच्छा पहनना, निकाह करना वगैरह। ज़ब्ते नफ्स की सिफत बयान करने से बाज़ाहिर ये मालूम होता है कि अफजल तरीका यही है, हालांकि अहादीस से निकाह की फजीलत साबित है। इस मामले की तहकीक ये है कि जिस शख्स की हालत हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की सी हो कि उस पर आखिरत का ख्याल इस कदर गालिब हो कि बीवी की ज़रूरत महसूस करे और ना ही बीवी बच्चों के हकूक़ अदा करने की फुर्सत हो, तो ऐसे शख्स के लिए यही अफजल है कि शादी ना करे। इसी वजह से जिन अहादीस में निकाह की फजीलत आई है उनमें यह भी कैद है, जो आदमी निकाह करने की कुदरत रखता हो और ज़ौजियत के हुकूक अदा कर सकता हो तो उसके लिए निकाह करना अफजल है, वरना नहीं। हज़रत हारिस अशअरी रहमतुल्लाह अलैह से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम को 5 बातों का हुक्म फरमाया कि उन पर अमल करो और बनी इसराइल को भी अमल का हुक्म दो। लिहाजा उन्होंने बनी इसराइल को बैतुल मुक़द्दस में जमा किया और इरशाद फरमाया, अल्लाह जल्ले शानू ने मुझे 5 बातों का हुक्म दिया है। नंबर 1, अल्लाह ताला के सिवा किसी की इबादत ना करो और ना ही अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराओ। मुशरिक की मिसाल उस गुलाम की सी है जिसे उसके मालिक ने अपनी रकम से खरीदा, मगर गुलाम जो कुछ कमाता है वो मालिक की बजाय किसी दूसरे शख्स को दे देता है। अब तुम ही बताओ कौन ऐसे गुलाम को पसंद करेगा। लिहाजा याद रखो, जब अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया है और वही तुम्हें रिस्क देता है तो तुम पर लाजिम है कि सिर्फ उसी की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। नंबर 2, मैं तुम्हें नमाज का हुक्म देता हूँ। जब तुम खुशू खुशू के साथ नमाज अदा करते हो तो अल्लाह ताला अपना रुख तुम्हारी तरफ कर लेता है। लिहाजा जब नमाज पढ़ो तो किसी और तरफ ध्यान मत लगाओ। नंबर 3,
मैं तुम्हें रोज़े रखने का हुक्म देता हूँ। अल्लाह ताला ने इसकी मिसाल यूं दी है जैसे किसी जमात में एक शख्स के पास मुश्क की पोटली हो तो मुश्क खुद ब खुद पूरी जगह को महका देगी। बेशक रोज़ेदार के मुंह की बू अल्लाह के नज़दीक मुश्क से भी ज़्यादा मुअत्तर, मकबूल और पसंदीदा है। नंबर 4, मैं तुम्हें सदक़े का हुक्म देता हूँ। इसकी मिसाल ऐसी है कि किसी शख्स को दुश्मनों ने अचानक आ दबोचा हो और उसके हाथों को गर्दन से बांधकर कत्ल करने के लिए चले जा रहे हों। उस नाउमीदी की हालत में वो कहेगा कि क्या मेरा पूरा माल लेकर मेरी जान बख्शी हो सकती है, और इस बात में जवाब पाकर जान के बदले सारी दौलत कुर्बान करने को तैयार हो जाएगा। नंबर 5, पांचवा हुक्म ये है कि दिन रात कसरत से अल्लाह का जिक्र करते रहा करो। इसकी मिसाल ऐसी है कि एक शख्स जो दुश्मन से भाग रहा हो और दुश्मन तेजी से उसके ताक़ुब में हो, वो शख्स भागकर किसी मजबूत किले में पनाह गज़ीन हो जाए। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बारे में मुफस्सिरीन ने मुख्तलिफ वाक़ियात तहरीर किए हैं जो यहूद व नसारा की कुतुब से लिए गए हैं। ताहम मुफस्सिरीन की अक्सरियत ने जिस वाक़िए को बयान किया है वो लोका की अंजील समेत यहूद व नसारा की कई कुतुब में दर्ज है। उसका खुलासा ये है कि यहूदिया का बादशाह हेरोद एक अय्यार शख्स था जिसकी वजह से पूरे मुल्क में फस्क व फजूर फैला हुआ था। उसने अपने हकीकी भाई फिलिप की बीवी हेरोदियास को बगैर निकाह अपने घर में रखा हुआ था। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम चूँकि नबी थे और दावत हक का फरीज़ा सर अंजाम देते थे, उन्होंने बादशाह की इन फहश हरकत के खिलाफ आवाज़ बुलंद की, जिसके नतीजे में उन्हें गिरफ्तार करके कैद खाने में डाल दिया गया। ताहम बादशाह उनसे डरता भी था। वो जानता था कि आप अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और नेको पारसा इंसान हैं, नीज़ अवाम में बड़ी इज्जत है। लेकिन बादशाह की दाश्ता हेरोदियास हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की तालीमात को अपने और अपने जैसी दूसरी बदकार औरतों के लिए बहुत बड़ा ख़तरा समझती थी। चुनाचे वो आपकी जान के दर पे हो गई। इसी इसना में बादशाह की सालगिरह के सिलसिले में महल में रक्स व मौसीकी की महफिल जमी, जिसमें हेरोदियास की जवां साल खूबसूरत बेटी ने रक्स के हिजान खेस तीर चलाकर बादशाह को अपने जाल में फांस लिया। बादशाह ने खुश होकर उससे कहा, मांग क्या मांगती है? बेटी ने अपनी माँ से मशवरा किया। वो तो पहले ही ऐसे मौके की ताक में थी, लिहाजा बेटी से कहा, याह्या अलैहिस्सलाम का सर मांग ले। बेटी ने बादशाह के सामने अदब से झुककर अर्ज किया, ए बादशाह सलामत, मुझे याह्या अलैहिस्सलाम का सर थाल में रखकर मंगवा दीजिए। बादशाह ये सुनकर गमगीन तो हुआ, मगर महबूबा की बेटी की फरमाइश कैसे रद्द कर सकता था। चुनाचे उसने फौरन कैद खाने से हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम का सर कटवा कर मंगवाया और एक थाल में सजाकर महबूबा की रकासा बेटी की नज़र कर दिया। कहते हैं कि दमिश्क की जामिया मस्जिद बनी उमिया के हाल में आप अलैहिस्सलाम का सर मुबारक दफन है। उम्वी खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक ने ये मस्जिद तामीर करवाई थी। मौर्रिखीन ने लिखा है कि दौरान तामीर यहाँ एक गार दरियाफ्त हुआ। इतला मिलने पर खलीफा खुद गार में दाखिल हुए तो देखा कि एक संदूक में इंसानी सर रखा हुआ है और संदूक पर तहरीर है, यह हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम बिन ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम का सर मुबारक है। उनका चेहरा और बाल अपनी असली हालत में थे, यूँ लगता था जैसे अभी शहीद हुए हों। अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम और साहबा इकराम रज़वानुल्लाह अजमाइन के ईमान अफरोज़ किस्सों वाक़ियात और हालात ज़िंदगी पर मबनी वीडियोस का सिलसिला इंशाअल्लाह जारी रहेगा, जिसमें हम अल्लाह ताला से इस कोशिश की कबूलियत और कोताहियों से दरगुजर के तलबकार हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस बआसानी आप तक पहुंच सकें। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासिर हो। मिलेंगे इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।